हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस एंड सम रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जो हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज फंक्शंस एट डिफरेंट एंगल्स, वो भी पढ़ा था। तो उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए आज हम पीरियोडिक फंक्शंस सॉल्व करेंगे और इसके आगे के कंसेप्ट्स को समझते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या हैं? तो अगर हम पीरियोडिक फंक्शंस की बात करें तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, है ना, पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक फंक्शंस का एक्चुअली में मतलब ये है कि किसी टाइम इंटरवल के बाद या किसी भी एक क्रम के बाद रिपीट होना। कोई भी चीज़ अगर एक समय के बाद या एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोबारा रिपीट होती है, ठीक है, तो उसे हम पीरियोडिक बोलेंगे। ठीक है, उसके आगे हम पीरियोडिक शब्द का यूज़ करेंगे। अब पीरियोडिक फंक्शंस, तो यहाँ पे कौन से फंक्शंस की बात हो रही है? सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर पीरियोडिक हैं तो उन्हें पीरियोडिक फंक्शंस कहेंगे। अब फंक्शन एफ एक्स is said to be a periodic function if there exists a positive real number t such that x plus t equals fx. It means हम कोई फंक्शन लेंगे x की वैल्यू पर और वो हर t टाइम बाद चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब वैल्यू सेम आ रही है, एवरी t इंटरवल बाद वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब जैसे कि ये लिखा है एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल्स एफ एक्स। अब इसका कुछ मतलब बताना चाहूँगी। जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस टी, तो एफ एक्स के बराबर आया जब एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, मतलब एक समय अंतराल पूरा हुआ। लेकिन जब ये दोबारा आएगा, एक और टाइम पीरियड पूरा करेगा, तो यहाँ 2 लग जाएगा, तो ये तब भी एफ एक्स रहेगा जब दूसरा पीरियड आएगा। फिर जब तीसरा टाइम इंटरवल आएगा तब भी ये कांस्टेंट रहेगा। तो इन जनरल सेंस हम कह सकते हैं कि एन इंटरवल्स के लिए ये सेम वैल्यू आती है। तो इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है साइन, कोसाइन, सीकेंड, कोसीकेंड, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं और ये रिपीट करते हैं एवरी 2 पाई इंटरवल बाद। 2 पाई इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं आप, है ना? 2 पाई इंटरवल का मतलब हो गया कि अगर मैं ऐसे लिखूं cos x, तो ये इक्वल होगा cos 2 पाई प्लस एक्स की। समझ रहे हो? मतलब 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू तो x ही आने वाली है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन। तो cos जो है वो 2 पाई में पीरियोडिक हो गया। इसी तरीके से साइन की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो भी पीरियोडिक होती है, किसमें? 2 पाई के रिस्पेक्ट में। मतलब 2 पाई का जो भी मल्टीपल होगा सब में साइन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जैसे साइन 2 पाई प्लस एक्स अगर मैं लेती हूँ तो ये आएगा साइन 2 पाई साइन एक्स, मतलब ये भी क्या है, पीरियोडिक है। इस तरीके का इक्वेशन बन रही है ना, तो ये पीरियोडिक है। ठीक है, 2 पाई क्या है, टाइम इंटरवल, हर इतने टाइम बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगी, यही वैल्यू आएगी हर बार जब भी इतना टाइम होगा। अब इसके मल्टीपल में, जैसे अगर मैं 2 पाई की जगह 4 पाई ले लूँ तो भी साइन की वैल्यू साइन एक्स ही आएगी। अब ज़रा इधर देखिए, इसमें हम समझते हैं साइन की वैल्यू को। जैसे साइन की वैल्यू 2 पाई पीरियड के साथ रिपीट करती है, तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ से चलूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 पूरा हो जाएगा, मतलब π/2। फिर यहाँ से घूमकर इधर आएंगे तो हमारा पाई पूरा हो जाएगा। तो पाई तक वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो पाई कैसे हो जाएगी, साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या रहेगी, साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिखते हैं ना इसको। तो इधर साइन की वैल्यू कैसे रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो चेंज हो गया, साइन का देखो कॉस बन गया फंक्शन, तो बदल गया, है ना। अगर फिर से यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होगा, साइन π/2 प्लस एक्स, तो ये भी कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी बदल गया लेकिन रहा पॉजिटिव ही, है ना।
लेकिन चेंज तो हो गया ना, पीरियोडिक तो नहीं रहा। अब जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो अब क्या होगा, पाई प्लस साइन पाई प्लस एक्स हो गया। तो साइन का तो साइन ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो चेंज आया, साइन में चेंज आया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, हो तो चेंज गया ना। हाँ, तो चेंज सेम नहीं रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या हो गया, ये भी यहाँ पे रिपीट नहीं किया। अब फिर से इधर चले हम, ये पूरा किया तो यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, साइन क्या, इसको क्या बोलते हैं, साइन 3π/2 प्लस एक्स। अगर ऐसे करते हैं तो 3π/2 प्लस एक्स करने पे भी क्या आ रहा है आपका, प्लस वाले ही लेंगे ऑफ कोर्स। तो 3π/2 प्लस लेने पे भी ये कॉस हो जा रहा है, कॉस एक्स, लेकिन रहेगा नेगेटिव। अब तो दोनों ही चेंज हो गए, साइन भी चेंज हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज हो गया। तो बात समझ रहे हैं ना। और अगर जैसे ही आप साइन 2π + x पे पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा साइन x खाली। तो मतलब क्या कि 2π के बाद ये कांस्टेंट आया, 2π के बाद साइन x की वैल्यू रिपीट करिए, है ना, 2π के बाद साइन x की वैल्यू रिपीट करिए। तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, वैसे हम ग्राफ आगे पढ़ेंगे, तो साइन x का ग्राफ 0 पर साइन की वैल्यू 0, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी। तो जो फंक्शन इस तरीके का कर्व शो करता है वो पीरियोडिक है। ये क्या कर रहा है, एक टाइम के बाद ऊपर आ रहा है, फिर एक टाइम के बाद नीचे जा रहा है, एक टाइम के बाद ऊपर आ रहा है, एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऊपर नीचे हो रहा है ना, मतलब रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो साइन का ग्राफ है ये वैसे। तो साइन फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक है, कितने के बाद रिपीट कर रहा है, 2π। सिमिलरली कॉस का अगर मैं देखूँ तो कॉस का यहाँ से चलूँगी, यहाँ से कॉस, तो कॉस यहाँ पे क्या होगा, π/2 - x। तो ये π/2 हो गया तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे π/2 चेंज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आएंगे π/2 पाई प्लस एक्स। तो अब ये कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। देन फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो अब क्या चेंज हो गया आपका, कॉस का, है ना, यहाँ से 3π/2 लेंगे हम, प्लस एक्स करेंगे तो कॉस का साइन बन जाएगा। यहाँ से फिर हम आगे प्लस करने पे हमारा चेंज होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से पूरा सर्कल करके आएंगे तो 2π हो गया ना। तो 2π पर ही ये रिपीट कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू सेम, फिर आके यहाँ वैल्यू सेम, फिर आके यहाँ वैल्यू सेम, मतलब 2π, देन 4π, 6π, मतलब 2π के मल्टीपल्स में जो वैल्यू है वो रिपीट करेगी। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंट है, कोसीकेंट है ना। अब आता है टेंजेंट और कोटेंजेंट। टेंजेंट की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है। अब ये देखो कैसे करती है, तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे तो tan होगा π/2 - x। तो ये चेंज हो गया, देखो cot x हो गया, चेंज हो गया, है ना, cot में चेंज हो गया। देन यहाँ से इधर आएंगे तो tan π/2 + x, अभी भी चेंज हो जाएगा cot x में, और साइन नेगेटिव हो जाएगा, दोनों चीज़ें चेंज हो गई। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो tan π - π + x, तो पाई है तो 10 ही रहेगा और x हो जाएगा, और ASTC, तो यहाँ पे टी मतलब टेंजेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये देखो रिपीट कर गया, 10 π + x 10x के बराबर आ गया। यही तो हमने पीरियोडिक फंक्शन का देखा था कि पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, इस टाइप का होता है ना। तो 10 π + x क्या हो गया, 10x के बराबर हो गया। तो ये पाई पर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो पाई के जितने भी मल्टीपल होगा, 10 2π पर, 3π पर, 4π 5π 6π, ये सब वैल्यू पे ये रिपीट करेगा। सिमिलरली इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन है कोटेंजेंट, ये भी सेम वैल्यू पर रिपीट कर जाएगा। ठीक है, पाई पर, 2π पे, 3π 4π, इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपको पीरियोडिक फंक्शंस समझ में आएंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस की। तो इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्या है, एक ऐसे फंक्शन जिस पे वैल्यू जो है कैसी रहेगी, अगर मैं इसमें फंक्शन में -x रखूं तो मुझे f(x) मिले, f - x जो हो वो f(x) के बराबर हो, तो वो इवन फंक्शन होगा फॉर ऑल x, जितने भी वैल्यू रखूंगी x के लिए, सभी के लिए। और ऑड फंक्शन क्या है, इफ़ क्या हो जाए,
f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर, माइनस बाहर कॉमन आ गया तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। अब जैसे देखिएगा साइन में बात करूँ तो मैंने कल बताया था साइन माइनस एक्स रखने पे माइनस बाहर आ जाता है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। ऐसे ही अगर मैं कॉस माइनस एक्स रखूँगी तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये इवन फंक्शन, ठीक है, इसके जैसा है ना, ये इसके जैसा ऑड फंक्शन जैसा, ये इवन फंक्शन जैसा। ऐसे ही मैं टेन रखूँगी, टेन माइनस एक्स, तो ये माइनस टेन एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये कैसा फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। देन आपका कॉट माइनस एक्स में भी क्या आ जाएगा, माइनस बाहर, ये भी कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। देन कुसेक माइनस एक्स, ये भी माइनस बाहर आ गया, तो ये भी कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, है ना। और सेक माइनस एक्स रखने पर क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, तो ये इवन है, माइनस बाहर नहीं आया। तो दो हमारे जो है कॉस और जो है सेक, ये दोनों कैसे हैं, इवन है, बाकी सारे ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इवन और समझ में आ गया होगा आपको। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पीछे हम जो पढ़ के आए ना वैल्यूज़, उन्हीं वैल्यूज़ पर अब हम ये सॉल्व करने वाले हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है। वो कुछ टॉपिक्स थे तो मैंने बता दिया, आज की वीडियो में वैसे हम क्वेश्चन ही करने वाले थे। तो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला है हमारा साइन 7π/4। अब इसमें ना सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो भी हमारी वैल्यू है ये x की, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव ही रहने देना है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव होता तो हम इसे सॉल्व करते, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते। अगर अंदर माइनस है तो साइन होता तो बाहर आ जाता, कॉस होता तो सॉल्व हो जाता। इस तरीके से चेक कर लेना है, और फिर ऐसा है तो ऐसा बना लेना है, ओके। उसके बाद अब आगे देखना है, तो ये पॉजिटिव है, माइनस तो है नहीं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसे हम कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जो ये है हमारा, इसको हम ब्रेक करेंगे nπ/2 प्लस माइनस अल्फ़ा के टर्म में ब्रेक करेंगे। अब हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। स्टेप 1 समझ में आया। अगर कोई इस तरीके से लिखा है आपका फंक्शन माइनस एक्स में, तो आप माइनस को बाहर निकाल लें, या जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसे पॉजिटिव बना लो एक्स की वैल्यू को। उसके बाद एक्स को ब्रेक करो इस तरीके से। तो अब साइन 7π/4 है, तो यहाँ x 7π है, तो इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 7π/4 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये ब्रेक इस तरीके से हो सकता है, ये देखो इस तरीके से हो सकता है, 3 × π/2 अगर मैं कर दूँ तो ये 3π/2 हो जाएगा, और इसमें मैं अगर π/4 को जोड़ दूँ तो क्या होगा, देखो चेक कर लो, 3π/2 अगर मैं इसको चेक करती हूँ यहाँ 3π/2 है ना, और प्लस π/2 मैं जोड़ती हूँ, तो यहाँ कॉमन लेंगे, π/4 है सॉरी, कॉमन लेंगे एलसीएम, उसके बाद ये 6π हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा, 7π/4 आ जाएगा। अब देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ मैं 1-2 क्वेश्चन करा सकती हूँ, बट जितने क्वेश्चन आप करोगे ना, वैसे ही आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको आपको इस तरीके से ब्रेक कर लेना, 7π/4 को इस तरीके से ब्रेक कर लेना है। अब क्या करेंगे, ब्रेक करने के बाद अब ये आपका कुछ इस टाइप का बन गया, ये कुछ इस टाइप का बन गया, अभी जो हमने पढ़ा पीरियोडिक फंक्शन बन गया है ना, 3π/4 करके टाइप्स कुछ बन गया है ना। तो ये आपको अल्फ़ा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, π/2। अब क्योंकि ये π/2 का मल्टीपल है, अब साइन की वैल्यू कब रिपीट करती है, 2π के बाद, लेकिन π/2 पे तो चेंज होती है ना, तो 3π/2 पे चेंज होगी साइन की वैल्यू, किस में, कॉस में। जितना भी π/2 है, π/2 पे हमेशा वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगी और π/4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3π/2, ये मैंने कल बताई थी वैल्यू, साइन 3π/2 प्लस x लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे आप, पहले देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में लाई कर रहा है, फोर्थ में। तो फोर्थ में वैल्यू कैसी होती है साइन की, नेगेटिव होती है, तो माइनस का साइन x आ जाएगा, है ना। अब x की जगह पे यहाँ ये है π/4, है ना, ऐसे अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा की जगह पे π/4 है, तो यहाँ π/4 आ गया, कॉस π/4, और माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाता है, सॉरी ये चेंज हो जाता है, कॉस हो जाता है ना, चेंज हो जाता है।
तो ये cos पाई बाय 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये आंसर हो गया। इसी तरीके से इसे करना है। अब यहाँ आप बोल रहे हो कि डिग्री में आ गया, चेंज कर लो भाई, पाई बाय पाई में कन्वर्ट कर लो, रेडियन मेजर बना लो। रेडियन मेजर बनाना आता है? कैसे बनाएंगे बताओ? 390 डिग्रीज है इसमें, है ना, 390 डिग्रीज। 390 डिग्रीज को कैसे लिख सकते हैं बोलिए? हाँ, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 390 इंटू पाई बाय 180, ऐसे तो कन्वर्ट करेंगे। अब इसको डिवाइड करो, इसको और ब्रेक करो, किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 इतना हो गया, तो ये हो गया 13 पाई बाय 6, ये हो गया। बताओ रेडियन में कन्वर्ट। अब क्या करना है? अब इस तरीके से ब्रेक करना है इसको। ऐसे कैसे ब्रेक करेंगे बताइए? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पाई बाय 6 है ना, 6 को अलग लिख लो, पाई बाय 6 को। अब इसको ये बनाने की कोशिश करो, पाई बाय 6 हमने अलग लिख लिया, अभी बनाने की कोशिश करेंगे, पाई बाय 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पाई बाय 2 लिख लो। अब ये देखो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, 2 से, 3 से, ये आना चाहिए हमारा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो 12 आएगा, है ना, और 12 आएगा। अब मुझे यहाँ पे क्योंकि 13 बनाना है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 12 आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो यहाँ 12 कैसे बनेगा? एलसीएम लूँगी जब मैं इन दोनों का, ये देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, एलसीएम लिया तो 12 आया। यहाँ से 2 से कितनी बार? 3 पाई प्लस पाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मुझे 3 नहीं चाहिए, यहाँ मुझे 12 चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। हो गया ब्रेक, है ना, आसान है। अब ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें रखेंगे फॉर्मूले में कोसेक 390 डिग्रीज, है ना, उसको लिख लो। कोसेक कितना? 4 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अब ये 4 पाई बाय 2 है ना। अच्छा, 4 पाई बाय 2 को आप ना क्या लिख सकते हैं? पाई बाय पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये 2 का ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो गया कोसेक 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ये समझ में आ गया। अब 2 पाई प्लस पाई बाय 6, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? देखो 2 पाई प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक कोसेक ही रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। अब कोसेक पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कोसेक पाई बाय 6 मतलब कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, पीछे टेबल में चेक करो, तो 2 होती है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि ये मुझे समझ नहीं आया है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी, और आप अपने आप ट्राई कर रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ये दोनों क्वेश्चन प्रूव करने हैं। प्रूव करिए। साइन -420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्रीज प्लस कॉस -60 डिग्रीज एंड साइन 330 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो अभी कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलेंगे, और LHS को लेने पे अगर RHS मिल जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। सही सीधी सी बात है ना। तो चलिए पहले LHS को लिख ले रहे हैं। क्या लिखा है? साइन -420 डिग्रीज कॉस 390 डिग्रीज cos -660 डिग्रीज साइन 330 डिग्री, -1 लेके आना है, तो ये हमने LHS ले लिया। अब देखो इसको मैंने क्या बोला था? पहले जो भी हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ, उसे रिप्लेस करो, है ना, उसको पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो ये माइनस आगे ले लेंगे, माइनस का साइन 420 डिग्रीज, ऐसे cos 390 डिग्री। अब ये माइनस है, बाहर आ जाएगा, तो कॉस माइनस का प्लस ही रहता है, तो ये प्लस हो जाएगा 660 डिग्री, ऐसे साइन 330 डिग्री प्लस हो जाता है ना। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है ना, पीछे बताया अभी, तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स रहता है, इस वजह से ये कॉस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तभी तो ब्रेक हो पाएगा जैसे बताया। जैसे रेडियन में ब्रेक कर लो, यहाँ पे ब्रेक कर लो ऊपर। कैसे ब्रेक करेंगे? 420 इंटू पाई बाय 180 से ये कैंसिल हो गया, है ना। 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 7 पाई बाय 3 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 7 पाई बाय 3। अब इसी तरीके से 390 को अभी हमने किया था, क्या आया था? कॉस कितना आया था? 13 पाई बाय 6। और उसके बाद है हमारा
660 को कर लो, 660 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपका ये 6 3 जा 6 से 11 बार, तो cos 11 पाई बाय 3। इसी तरीके से आप इसको भी कर लीजिएगा। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, साइन 11 पाई बाय 6। ओके, ठीक है, चलें आगे। चलिए अब इसको ब्रेक करना है, माइनस साइन ब्रेक कीजिए 7 पाई बाय 3 को, तो पाई बाय 3 इधर लिख लीजिए, प्लस लगाइए, पाई बाय 2 लिखो, है ना। अब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा कितना 2 पाई, है ना, ये हो जाएगा 2 पाई और इधर हो जाएगा 3 पाई, तो ये तो आपका 5 पाई हो रहा है, लेकिन चाहिए कितना 7 पाई। तो क्या कर दो यहाँ पे, जब यहाँ पर आप कितने का कुछ इस तरीके से ले लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, इधर 4 का कर देंगे, 4 या 12 हो जाएगा, 12 to 14/6 और ये कैंसिल होके 7/3 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 4 इंटू, है ना, ब्रेक करके देखना दोबारा से, कॉस इसी तरीके से इसे ब्रेक करेंगे, पाई बाय 6 लिखेंगे, प्लस पाई बाय 2 लिखेंगे, इंटू 4 लगा देंगे, प्लस कॉस पहले पाई बाय 3 लिख लो, फिर पाई बाय 2 लिख दो, उसके बाद ये जो बचा हुआ है इसका कैलकुलेशन कर लो कि कितनी टाइम्स करने पे ये आंसर आ रहा है। उसके बाद साइन, इसमें भी ऐसे ही पाई बाय 6 लिख लो, पाई बाय 2 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई करके देखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे पुट करके देखो, और ये 3 टाइम्स समथिंग हो रहा था। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, 6 से 11 का डिवाइड लगा दीजिए, तो जब 6 से 11 का डिवाइड लगाएंगे तो 6 1 जा आ जाएगा 6 और 5 बचेगा आपका, है ना। तो कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये बन जाए। वैसे मेरा वाला ये मेथड ठीक है, ये डिवाइड वाला रहने दीजिए, है ना, जैसे बताया वैसे करिए, पाई बाय 6 रखो, प्लस जो भी यहाँ पे है ना पाई बाय 6 इसको रख लो, प्लस लगाओ, पाई बाय 2 लिखो और यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, किसी ना किसी से जाएगा ना यार, ठीक है। अब आगे माइनस, अब ये क्योंकि पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा और पाई बाय 3 आ जाएगा। अब इसका क्वाड्रेंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, तो 4 पाई बाय 2 है, कितना है 4 पाई बाय 2, मतलब 4 पाई बाय 2 का मतलब हो गया पहले यहाँ पे 1 पाई बाय 2, दूसरा पाई बाय 2, तीसरा पाई बाय 2, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 1 सेकेंड, इसको सॉल्व कर लो, जो कैंसिल हो रहा है, जैसे 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये 2 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया, है ना, कैंसिल भी करना है पहले, इसको ये कैंसिल हो गया, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, है ना, इसको तो कैंसिल होगा नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा 7 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, और ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी एज इट इज रहेगा 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय, मतलब जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल कर लें, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन ही रहेगा, और पाई बाय 3 और 2 पाई प्लस है, 2 पाई प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, साइन तो पहले से लगा हुआ था, ये कॉस का कॉस ही रहेगा, पाई बाय 6 और पॉजिटिव रहेगा। ये देखो इसको चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा, और कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये चेक करेंगे, पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 हटा दो, मतलब पाई 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, मतलब यहाँ से आगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव रहती है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसको देखो, साइन का कॉस हो जाएगा पाई बाय 6, 3 पाई बाय 2 क्या है, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, सही है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं तो मैं ऐसे लिख ले रही हूँ उसे, साइन 2 पाई दोनों को जोड़ लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो माइनस माइनस, ये 2 टर्म है ना, एक माइनस का है दूसरा ही माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 हो गया। अब -2, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन पाई बाय 3, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 साइन 60 की वैल्यू √3
बाय 2, एक सेकेंड, समथिंग हैज़ डन रॉन्ग। हाँ, इसमें देखिए यहाँ से हम कुछ गलत करते हुए आए हैं शायद। देयर इज अ करेक्शन। यस 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 यस, कॉस के साथ यहाँ पे 6 आएगा, इसके साथ यहाँ 3 आएगा। ओके, ये 3 है, ये 6 है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इट विल बी 6 and 3। ओके, सो जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से 6 and 3, तो इट विल नॉट गेट एडेड। ओके, ये एज इट इज़ रहेगी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे √3/2 इंटू इसकी भी क्या होती है √3/2 माइनस π/6 1/2 एंड इसकी 1/2, तो इट विल बी माइनस का 3/4 माइनस 1/4, तो -4/4 इट गेट कैंसिल आउट एंड -1, दैट इज़ दी RHS वैल्यू। ठीक है, सम करेक्शन दी, अब छोटी मोटी 2 एरर्स इज ह्यूमन, है ना, इंसान गलतियों का पुतला है। तो चलिए आगे करते हैं ना। आगे ये जो सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ योर होमवर्क एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। सो गाइज सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए अंदर का। तो ये साइन 3π/2 है -x, तो साइन 3π/2 -x। अब इसकी वैल्यू 3π/2 पे साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और x, और क्योंकि ये 3π/2 -x है तो ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इस होल का 4 टाइम्स प्लस 4 है ना पावर। अब ऐसे ही है साइन 3π पे साइन ही रहेगा, और क्योंकि 3π है मतलब पहला 1π 2π एंड 3π, तो यहीं पे आ रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसे करके होता है ना, 1π 2π 3π, तो पाई 3π प्लस x, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस वजह से ये भी नेगेटिव एंड x पावर 4। नाउ सिमिलरली आप ये सेकेंड वाले को भी कीजिए। इसको क्या करेंगे, साइन π/2 है तो कॉस x हो गया, और क्योंकि ये π/2 प्लस x है तो π/2 प्लस x सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसमें पॉजिटिव रहती है साइन की वैल्यू होल 6, प्लस साइन का साइन ही रहेगा एज इट, क्योंकि 5 है ना, 5π मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना, 1π 2π 3π 4π एंड 5π, और माइनस हो रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, x का होल 6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x साइन की पावर 4x -2, इसको भी ऐसे लिख लीजिए cos 6x प्लस साइन 6x। हो गया ना सिंपल क्वेश्चन, इतना बड़ा सा लग रहा था, छोटा सा हो गया ये तो। अब देखो आगे, अभी फिर से बड़ा कर देते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको भी लिख लो cos स्क्वायर x का होल क्यूब एंड साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं दोनों को, बताइए इज इट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपको फॉर्मूलेस पता है कुछ, है ना, पहले से हम जानते हैं। पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² + 2ab, तो यहाँ से आप इसको निकालना है आपको, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, है ना, तो वही हम यहाँ पे लगा देते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देखो, है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसमें भी इसी तरीके का फॉर्मूला लगाना है, क्यूब वाला, a + b का होल क्यूब इक्वल्स a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो ये यहाँ पे लग जाएगा माइनस का 2a + b का होल क्यूब -3a
ए मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, 4x हो जाएगा एक्चुअली, और ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, ए का स्क्वायर इंटू बी, और -3 ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि इसकी वैल्यू आपको आइडेंटिटी से पता है 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगी, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा -2, ये 1 हो गया, -3 कॉस, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स -2 1 -3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 -3 2 6 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस प्लस 2 3 6, इस तरीके से। इज इट विजिबल टू यू? ऑल राइट, नाउ 6 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ ग्राफ्स हैं साइन कॉस वगैरह के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।